हमारे बीच उपस्थित श्रीमान शोभाराम साहू जी भिलवा भामर वाले बाबा, आप भी आएंगे, हमारे महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। श्रीमान तजेश्वर साहू, चूड़ामणि साहू, आप भी आएंगे, हमारे महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। रितेश साहू जी, आप भी आएंगे, हमारे महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। हमारे टेंट वाले भाई श्रीमान मोहित साहू जी, आप भी आएंगे, हमारे महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। मोहित चंद्राकर, श्रीमान मोहित चंद्राकर, श्री सरस्वतये नमः। ओम स्वस्तायै श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम गजाननं भूतगणात्रिसेवितं कपितजम्बूफलचारभक्षणम् उवाशतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संश्रितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं जयमेवमुदारये। जय 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 हे शारदे, विनती करहु स्वीकार। बेड़ा तो झनकारती आवो, यज्ञन में आवो पधार। जिनके सेवा भाव से ऋणी भुवै श्री राम, ऐसे हनुमत लाल को वारंवार प्रणाम। जय 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 रामानुज, जय 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 गुरुदेव। चरण बंदन लाग्यूं, कृपा करो गुरुदेव। मात पिता के चरण पद वारंवार मनाऊं। हृदय राकुत समूरत कहूं, सुमिरतो निहार। प्रेम सुल भक्तवत्सल भगवान की राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो।
राधे राधे राधे। श्री प्रेम सर्व भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आनंद कंद परमानंद आकार करुणा वरणालय भक्तवत्सल भगवान श्री हरि के चरणबिंद पर प्रणाम निवेदन करते हुए आ घटन घटवासनी रजकर्ण निवासिनी रस रसीजन विहारिणी आदि शक्ति स्वरूपणी पारम्भा अम्बा की चरणबिंद पर प्रणाम निवेदन करते हुए समस्त ग्राम के देवी देवताओं को प्रसून समर्पण करते हुए आराध्य देवी महामाया को षष्टांग प्रणाम निवेदन करते हुए रज रज कर्ण कर्ण डाल डाल पर व्याप्त परमात्मा को प्रणाम निवेदन करते हुए आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पर हम सब मिल प्रवेश करेंगे। जिस प्रकार प्रथम सत्र से बताते हैं धर्म की रक्षा, सत्संग की रक्षा, सतप्रेमी की रक्षा और सतीत्व की रक्षा आदि कोई करता तो राम दूत राम भक्त राम सखा अंजनानंदन जानकी स्वप्ना सदवीर हनुमंत लाल जी महाराज करता है। तो आइए हनुमंत बलवंत कोई सांगन विराजमान करते हुए तत्पश्चात कथा पर प्रवेश करेंगे। प्रेम सोलो हनुमंत बलवंत भगवान की जय हो। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप अंजनी कलाला बड़ मत वाला 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 हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा अंजलि का लाला बड़ा मत बाला अंजलि का लाला बड़ा मत बाला हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा राम दुलारा मेरा अंजनी का प्यारा राम दुलारा मैया अंजनी का प्यारा राम दुलारा मेरा अंजनी का प्यारा राम दुलारा मैया अंजनी का प्यारा हाँ हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा एक दिन देखा मैंने अवधपुरी में 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 अवधपुरी में रामा अवधपुरी में अवधपुरी में राम अवधपुरी में अवधपुरी में रामा अवधपुरी में अवधपुरी में राम अवधपुरी अरे राम की लगन लगाए रे मेरा राम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरे राम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे मेरे राम दुलारा
एक दिन देखा मैंने सुमेरु पर्वत में, 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 सुमेरु पर्वत में रामा 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 सुमेरु पर्वत में, जीवन पूर्ति लाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरे राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरे राम दुलारा। एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, 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 लंकापुरी में रामा 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 लंकापुरी में, अरे सोने के लंका जलाई रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरे राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरे राम दुलारा, राम दुलारा मेरा अंजनी का प्यारा, 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 हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरे राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। श्याम 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 श्री राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, श्याम श्री राधे, श्याम श्री राधे, श्याम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्याम 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 श्री राधे, श्याम श्री राधे, श्याम जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रेम सोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत भगवान की जय हो। आइए इस यज्ञ पर विराजमान हनुमंत बलवंत भगवान जो दसों दिशाओं से यज्ञ की रक्षा कर रहा, एक बार हाथ उठाकर ताली बजाएं और हनुमान जी को सम्मान प्रदान करें। विराजमान इस यज्ञ पर यज्ञाचार्य ब्राह्मण पंडित श्री अमर प्रसाद तिवारी जी प्रयागराज आश्रम, इनके लिए ताली बजाते सुनिए अर्पण करते हुए इस यज्ञ पर विराजमान संगीत वाद्यन कार्य पर स्थलगत स्थान लेने वाले बड़े भैया लेख रामचंद्र वंशी जी, इनके लिए ताली बजाते हुए बड़े भैया मालिक रामचंद्र वंशी जी,
इनके लिए ताली बजाते शनि अर्पण करते हुए विराजमान छोटे भाई रवि चंद्रवंशी जी, इनके लिए ताली बजाते शनि अर्पण करते हुए इस यज्ञ को जिस आत्मा के निमित्त किया जा रहा है, स्वर्गीय श्रीमान मनीराम साहू जी, इस आत्मा के लिए एक बार ताली बजाते शनि अर्पण करते हुए इस यज्ञ पर यजमान आसन पर असीत, परीक्षित आसन पर असीत भैया श्रीमान मुकेश साहू जी धर्मपत्नी के साथ विराजमान हैं, इनके लिए ताली बजाते शनि अर्पण करते हुए विराजमान मस्त साहू धर्मपत्नी के साथ विराजमान, इनके लिए ताली बजाते शनि अर्पण करते हुए एवं स्वर्गीय श्री रामलाल बहुराबाई साहू जी के लिए ताली बजाते हुए स्वर्गीय गंगाराम रामकली साहू जी के लिए ताली बजाते हुए स्वर्गीय श्री मणि राम ईश्वरी साहू जी के लिए ताली बजाते हुए स्वर्गीय श्री विनोद साहू जी के लिए ताली बजाते हुए एवं गयाराम गौरीबाई साहू के लिए ताली बजाते हुए दयाराम रुक्मणी साहू जी के लिए ताली बजाते हुए एवं श्री धनवा निर्मला साहू, श्री मस्तराम गौरी साहू, श्री परसराम गोदावरी साहू, श्री मनीराम निर्मला साहू, श्री मुकेश ललिता साहू, रितेश साहू, दौलत दिलेश्वरी साहू, पीलालाल रूपा साहू, इनके लिए ताली बजाते हुए कोमल आरती साहू, जलेश्वर पारसमणि साहू, चूड़ामणि चंपा साहू, इनके लिए ताली बजाते शनि अर्पण करते हुए एवं यहाँ पर विराजमान साउंड व्यवस्थाओं को बनाने वाले, टेंट व्यवस्थाओं को बनाने वाले भैयाओं के लिए ताली बजाते हुए कार्यक्रम को ऑनलाइन प्रसारित कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने के प्रयत्न करते हुए राघव साहू जी, इनके लिए ताली बजाते शनि अर्पण करते हुए एवं यहाँ विराजमान 11वीं व 12वीं व 16वीं माताएं परिबंधो परिसखा, सबके लिए ताली बजाते शनि अर्पण करते हुए समस्त धौराबंद ग्राम उपस्थित यशोदा और कौशल्या रूपणी धर्म को धारण करने वाले, ममत्व को धारण करने वाले समस्त ग्राम के लिए ताली बजाते शनि अर्पण करते हुए आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पर हम सब मिलकर के प्रवेश करेंगे। कल की सत्र में आप लोग कथा श्रवण किए, तो कल बड़ा ही सुंदर कथा था और उन कथाओं का निरूपण आप लोग किए। तो कथा क्या सुने थे आप लोग? क्या सुने? मस्त भैया, तो नाम ही बड़ा मस्त है। क्या सुने कल मुकेश भाई? क्या कथा? एक आख याद है कि नहीं? कहा सुने? नहीं, ये सुरता वो है, बता दे, मैं भुला गया। सुखदेव जन्म ना, क्या बात, ताली बजा। ये कथा विषय है। विषय मतलब जैसे पढ़ने जाते हैं, तो पढ़ने जब जाते तो अलग अलग परेड लगता, अलग अलग परेडों में पढ़ाया जाता, कि उसी प्रकार ये विषय है। अलग अलग विषयों से धारा प्रवाह भगवान की कथा चलता। तो वही भगवान की कथा, जिन कथाओं को कल आपने सत्र में श्रवण किए, तो प्रातः सत्र से आप लोग संध्या सत्र का श्रवण किए। फिर कम हो गया भाई तो आवाज, डेढ़ पूरा कमे हो जाते और बना ले मोल लखे तो एमपीली रह रहा, परेशानी से परेशानी है, लोड नहीं लेते। फिर आ गए वो बंद होते, मतलब ना कुछ लोड लेते तो बंद कर देते, गर्म कर वो एमपीली बदल भी तबे बने। आइए, क्योंकि ऐसे सबसे व्यवधान होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बेचारे के लिए, है नहीं। अब क्या करेगा, मशीन की चीज है, होता रहता है। एक बार ताली बजा एमपीली भर जन एमपीली बंद होते। तो कल प्रथम सत्र में आप कथा श्रवण किए। नेमी सारण क्षेत्र में सोची महाराज बैठा, 88,000 ऋषि बैठे। सभी संतों ने प्रश्न किया, महाराज वेद कितना? तो बताए वेद एक था, जिसे वेद व्यास जी ने 4 वेद बनाया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों के द्वारा 17 पुराण की रचना किया और श्रीमद् भागवत 18वें पुराण था। देवर्षि नारद गया कैलाश पर्वत, भगवान शंकर और उमा में झगड़ा कराया, तो दोनों अमर कथा करने हिमालय पर्वत पर गया। और भगवान जब अमर कथा कहा, जय घोष किया, तो पक्षी भगी, गलिष्ठ अंडा पड़ा रहा। और कथा जब हुआ तो पहले दिन और द्वितीय दिन और तीसरे दिन में कथा प्रवेश किया, तो अंडे पर आत्मा आया। ओम 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 शब्द से सुना।
माता पार्वती सो गई। कथा जब पूरा हुआ, शंकर भगवान जय घोष किया, पक्षी उड़ने लगा, वो त्रिशूल उनके पीछे छोड़ दिया। वही सुखवेद व्यास की पत्नी के मुख से गर्भ पर जाकर विराजमान हुआ और 12 वर्ष के बाद वो जन्म लिया और उसी का नाम सुखदेव पड़ा। सुखदेव जी महाराज राजा जनक के द्वार पर गया। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर इन सब का परीक्षण किया गया और डंका बजाया तो वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी को भागवत अध्ययन कराया। जब वो अध्ययन किया तो पूरी महाभारत की कथा आपको बताया गया कि महाभारत की युद्ध जब हुआ, दुर्योधन के दोनों जंघा चूर्ण कर दिया, द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर अश्वत्थामा काट दिया। तो उस समय अर्जुन उनके मुख पर कालिक लगाया, गधे पर बिठाया, हस्तिनापुर भ्रमण कराया। तो वो उत्तरा के गर्भ को जलाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। एक रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ के अंदर गया और एक रूप से भगवान सामने रहकर रक्षा किया। जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद इनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित वन पर शिकार करने गया और शिकार करने जब गया तो कलयुग चरण पकड़ लिया। 4 स्थल दिया, वैश्य गड़ी करई मदपाना कनक मध्य दिन नहीं अस्ताना। तो वैश्यालय में जाकर, जीवालय में जाकर, मदरालय में जाकर कलयुग बैठा और 4था नंबर था सोना। जिस सोने पर कलयुग बैठा, राजा का मन बिगड़ा, मृतक सर्प लगा दिए समीक ऋषि के गले पर। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, आज से ठीक 7वें दिन तक छकनांग डसेगा। आगे आपने कथा श्रवण किया। जिन कथाओं के अंतर्गत राजा परीक्षित गंगा के तट पर गया, बड़े बड़े संत आया और वहीं पर सुखदेव जी महाराज आया। तो राजा परीक्षित ने पूछा 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। इसी वृतांत में पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में हिरणाक्ष डाल दिया, भगवान वाराह अवतार लिया और पृथ्वी को लाकर विराजमान किया। यही कथा, इतना ही विषय था। परिकथा हो कहाँ रहा। कली काल में नेमी सारण क्षेत्र में सूर्य महाराज 88,000 ऋषियों को श्रवण कराता। यही कथा सरस्वती के तट पर उद्धव और विदुर जी को निवेदन करते हुए श्रवण कराया गया। यही कथा पतित पावनी माता गंगा जहाँ कल कल शब्द कर रही है, तरंग लगा रही, उस तट पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहा। यही कथा गांव गांव, घर घर, शहर शहर हुआ। सो कथा चलते चलते कमरदा जिला के अंतर्गत विराजमान भौराबंद ग्राम पर मुकेश साहू जी के आंगन पर हो रहा और इस कथा में आप विराजमान हुए। तो सुखदेव जी महाराज के सन्मुख राजा परीक्षित श्रोता बना हुआ यजमान, और यजमान ने प्रश्न किया, महाराज यद्याम जनमी समोकृत्व को यद्वेन सृष्टि कृता सर्वे नामयवलोकन कर्म व्याधो न सुखत्रया। हे सुखदेव जी महाराज, आपने बताया कल के पूरे पृथ्वी समुद्र पर गए, तो समुद्र में पृथ्वी गया तो भगवान लाकर स्थापित किया। पर आपने बताया था कि कल्प जब बदलता तो सृष्टि का सृजन होता। तो सृष्टि का सृजन कैसे हुआ? और मेरे दिमाग में समझ नहीं आया कि सृष्टि का सृजन करता कौन। श्रीमद देवी भागवत देखा जाए तो देवी भागवत में देवी के द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ, और शिव पुराण की कथा देखा जाए तो शिव के द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ। यदि श्रीमद भागवत देखा जाए तो भगवान विष्णु के द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? आखिर कौन देवता प्रधान है? इस संसार में सबसे बड़ा देवता कौन, और सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, ये बताने की कृपा करो। ये बहुत सुंदर प्रश्न, ये संदेश सबके मन में होता। अब मान लो देवी भागवत सुनकर कोई आए श्रीमद भागवत में तो यही सोचेगा कि देवी के द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ, महाराज जी बता रहे हैं विष्णु के द्वारा। अब शिव पुराण सुनकर आए, वो कहे विष्णु भगवान शिव के द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ और महाराज जी बता रहे हैं विष्णु के द्वारा। होता ही नहीं संदेह मन में। अरे भागवत होता है इसलिए कि संदेह नष्ट हो जाए, और संदेह भी कहीं मन में रहे तो फिर कथा सुनने का कोई तात्पर्य भी नहीं होता। तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज बताओ ना सबसे बड़ा देवता। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन इस ब्रह्मांड में ना सबसे बड़ा देव यदि कोई है तो चंद्र बिंदु होता। तो चंद्र बिंदु कौन? तो बताया गया, यद्यम पर्णो समोकृत्वे पराधित्वेन चंद्रया सर्वे चलेन ते मृत्यु लोकानाम बिंदोजृता। पूरे संसार में प्रणव शब्द बनाया जाता है,
तो कौन सा? ओम है ओम। और बिना ओम के कोई मंत्र पूरा नहीं होता। तो कहे ओम, और ये ओम बताता है कि संसार में सबसे बड़ी यदि कोई है तो बिंदु ही बड़ी। तो कैसे बड़ी हुई? तो हम बनाते हैं ओम, है नहीं? तो पहले क्या रहता है ऊपर में? हाफ चंद्र, और उसके बीच में एक बिंदु होता, ये सबसे ऊपर है ना। और फिर क्या बना? आकार, और फिर सकार, और फिर प्रकार, जो उनका पुच्छ है, ये प्रकार। तो आकार, सकार और प्रकार, ये है कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ऊपर का ये बिंदु क्या है? तो ये बिंदु है चंद्र बिंदु। सर्वजत्यान चंद्रानो बिंदु यद्वीन शक्तिना सर्वव्याधो विनर्मुक्तो सप्तानाम यथाकृत। क्या है? क्या शक्ति? कौन सी शक्ति? तो महामाया। हर गांव में महामाया, किसी गांव में शीतला के नाम से, किसी गांव में महामाया के नाम से, कहीं पर दुर्गा के नाम से, और सब गांव में देवी ही प्रधान है। तो चंद्र बिंदु सबसे बड़ी है। ऊपर चंद्र बिंदु, फिर आकार, प्रकार, सकार बना, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुआ। अभी पूरे संसार में जल भी आता है ना राजन। ये नदिया है नहीं, हाप नदिया हर गाँव है, पूरा आता होगा, बाढ़ आता होगा, तो क्या देखने को मिलता है मुकेश भाई? भौरी है नहीं? भौरी तो वही चंद्र बिंदु पूरे ब्रह्मांड पर जब चारों दिशाओं में जलमग्न होता तो भौरी सी बिंदु आता है, उसी के नाम है चंद्र बिंदु। और बिंदु की परिभाषा क्या? रेखा गणित जो पढ़े होते हैं आजकल मेरे ख्याल से चलता है क्या? नहीं चलता ना रेखा गणित। पहले हम पढ़े, तो हम जब पढ़े तो रेखा गणित में बिंदु का ही परिभाषा पहले समझाया जाए। और उसका परिभाषा क्या है? ना जिनकी चौड़ाई हो, ना लंबाई हो, ना त्रिकोण हो, ना चकोर हो, जो बिंदु की प्रतिबिंब हो, उसी को बिंदु कहा जाता। तो छोटा सा बिंदु, तो ये बिंदु ही चंद्र बिंदु। और ये चंद्र बिंदु पूज्यमानी आराध्य देवी शारदा माता महामाया को माना गया। तो एक बार ताली बजाओ। सबसे बड़ी है चंद्र बिंदु, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, आकार, सकार, प्रकार आया। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, इससे हमारे मन का संदेह नष्ट होता है। तुमने पूछा कि देवी बड़ी के भगवान शंकर बड़ा कि विष्णु बड़ा, तो इसमें भी संदेह सबको रहे। तो संदेह इसमें भी दूर होता है। देखो देवी भागवत कब रचा गया? पहले कल्प पर। कल्प बदलता तो देवी देवता का रूप भी बदल जाता है। तो पहले कल्प जब आया तो शक्ति प्रधान थी, तो देवी भागवत में माँ के द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ। द्वितीय कल्प जब आया तो शिव महापुराण की रचना किया गया। तो दूसरे कल्प पर भगवान शंकर प्रधान था, और तीसरे कल्प पर भगवान हरि प्रधान थे। बराबर ताली बजाओ। यहाँ पर भी संदेह नष्ट हो। कल्प की वेल, जैसे इस जन्म में हम है नहीं पंडित है, महाराज है, अब पता नहीं दूसरे जन्म में क्या जन्म मिलेगा, कीड़ा बन जाए, मेढक बन जाए। ठीक उसी प्रकार जब कल्प बदलता है तो देवता, देवी और शक्ति दोनों बदल जाते हैं। तो उसी प्रकार अलग अलग कल्पों में अलग अलग देव हुआ। तो तीसरे कल्प की बात, भागवत किस कल्प की बात है? तीसरे कल्प की। और इस कल्प में होता क्या है? यद्यम काशी पुरोरंभो चाये सिभ्यो तपस्यना शरीरानामतो श्वेते सागरम निर्माणयः। कहा गया कि ये तीसरा कल्प जब आया तो पूरी संसार में जल ही जल, जल ही जल, कुछ नहीं था। जब जल को देखा गया तो शंकर भगवान समाधि लगाकर काशीपुरी नगर में बैठ गए। और शंकर भगवान देख क्या रहा है? जल है, चारों दिशाओं में जल।
तो भगवान नेत्र बंद करके 12 मंत्र जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र का जब जाप किया तो हमारे जैसे तपस्या थोड़ी ना पंखा चालू कर, है कूलर के हवा थोड़ा बहुत तेती तेती जाते, दिमाग खराब हो जाता है, पर वो हमारे जैसे तपस्या नहीं। भगवान शंकर जब तपस्या करता है ना तो एक चीत से भगवान का तपस्या करता है, दिन और रात, दिनों रात, चाहे गर्मी हो, हवा हो, तूफान हो, वर्षा हो, भगवान एक आसन बैठा रहता। तो शंकर भगवान जब समाधि लगाया तो यही गर्मी का दिन आया, बैसाख और जेठ का महीना, और जब आए तो भगवान के शरीर से पसीना बहने लगा। और जब पसीना बहे शंकर भगवान के शरीर से तो पसीना क्या बना? सागर, समुद्र बन गया। अच्छा, समुद्र की जल कैसा होता? मीठा होता है, खारा खारा होता है ना, नुनछू। तो वही खारा समुद्र का जल इसलिए है क्योंकि बहने वाले जो पसीना वो खारा होता। अब खारे खारे जल से पूरे समुद्र बन गया। उस समय देखा देवर्षि नारद कहे, नारायण नारायण। ये तीसरे कल्प में त्रिनेत्र धारण करने वाले भगवान को समाधि लगाया और इनके शरीर से खूब पसीना बह रहा। मैं अपने से प्रयास करूं कि इनका गर्मी शांत हो जाए, तो गर्मी को शांत करने के लिए गया स्वर्ग, और स्वर्ग जाकर कामधेनु का वो पै लेकर आया, दूध, और दूध लेकर आए शंकर भगवान को नहलाया। कामधेनु शब्दपन्नो सर्वेशं जीवन पर पावनम यज्ञ हेतुस्य पयास्तानां प्रतिगृहीता। पैसे स्नान कराया और दूध से जब स्नान कराया तो शंकर भगवान के शरीर से बहा, और बहा तो कहाँ गया? जहां पसीना गया, समुद्र, और उसी समुद्र में गया वो दूध। और दूध का एक नाम और है हमारे वेद में, क्षीर। क्षीर मतलब दूध। और दूध जब गया सागर पर, एक कोने पर विराजित हो गया दूध, क्षीर, तो वही क्या बन गया? क्षीर सागर। और उस क्षीर सागर पर एक ब्रह्म लेटा हुआ था शेष नाग के सैया पर। और प्रकट हुआ जब ब्रह्म एक पुरुष, तो पुरुष के नाभि से कमल आ गया, कमल का नाल, और उस कमल पर 4 सिर को धारण किए ब्रह्मा बैठा। ब्रह्मा जब बैठा था तो ब्रह्मा जब जन्म लिया, उत्पत्ति हुआ, तो ब्रह्मा सोचे मेरी माँ कौन और मेरा पिता कौन। तो बेचारा ढूंढने लगा माँ और बाप को। तो माँ को ढूंढा, पता चला नहीं। तो कमल के पुष्प में 7 छिद्र होता है, नल्ली पर बीचों बीच 7 छिद्र। 7 छिद्रों में गया, पता किया माँ को पिता को, पता नहीं चला। जलई जल जलई जल जलई जल। और कहते हैं मनुष्य जब थक जाए तो क्या करता? एक ही काम बचता, रोना है। जब थक जाए तो रोना ही बचता। ब्रह्मा तो थक गया, माँ का पता चला न पिता का पता चला। तो ब्रह्मा रुदन किया, यद्य चतुरन्यनम भालो रोदानामन ब्रह्मया। ब्रह्मा रोया। अब हमारे पास एक मुख है, और चिल्ला करो तो 10 घर तक आवाज जाता। अब विचार करो, ब्रह्मा का 4 सिर और चारों सिरों से रोया, इतना आवाज हुआ होगा, बहुत खूब आवाज हुआ ब्रह्मा। ब्रह्मा की आवाज सुने देवर्षि नारद आए, नारायण नारायण। कहा भयो पितामह? तो उस समय वो पितामह ने कहा, भैया तेरा परिचय, या मेरे माता और पिता का पता नहीं, और तू मुझे पितामह बोलता, मैं तेरा पिता कैसे बना? मैं तभी जन्म लिया। नारद ने कहा, नारायण नारायण। हो पितामह, ये तेरा ना तीसरा कल्प का जन्म, पर पता है पितामह, प्रथम कल्प पे ना तू मेरा पिता। ब्रह्मा को आने लगा क्रोध, छोटे से बालक को ये अपना पिता बना रहा, मेरी यहाँ माता की पता न पिता का पता। तो नारद ने कहा, चलो छोड़ो विधाता, उस बातों को छोड़ो, पर तू रो क्यों रहा? ब्रह्मा ने कहा, हे संत जी, मेरी माँ कौन जन्म देने वाली और मेरा पिता कौन? तो देवर्षि नारद ने कहा, मोको भी पता नहीं, तेरा माता कौन और तेरा पिता कौन। और इतना कहकर वो नारायण नारायण बोले, हो अंतर ध्यान हो गए नारद। अब इनका परेशानी और बढ़ गए, और परेशानी इसलिए बढ़ा कि उतने देर तक तो माता पिता को ढूंढ रहा,
पर ब्रह्मा अब ढूंढ रहा है कि मैं पूर्व जन्म में था क्या। ये आने वाले बाबा नारायण नारायण बोला और कहता है तू मेरा पितामह। ब्रह्मा का दिमाग काम किया नहीं, तो उनको याद आया एक पुरुष, जिस पुरुष का नाम है हरि। तो हरि से निवेदन किया, कर यदि धरण यदि पुरुष पदयो प्रचार हो, जय जय हरि तव चरण परत मम नयधि उद्धार हो, तव मम नयधि उद्धार हो। नमन करते हुए वो पुरुष को प्रार्थना किया। तो पुरुष को जब प्रार्थना किया ब्रह्म को, तो आकाशवाणी हुआ। तो दो शब्द हुआ वाणी में, क्या क्या, ततत्याम ततो कृत्वे जा प्राप्तो न प्राप्ति जिता, द्वितीयो सबदे जमन्यात्व सर्वमोक्षो न हरिवाक्यन। दो शब्द त त त और प प प। अब त त का क्या समझ, विचार करो। उनके पास आया त त त। अब कहूं धौरा बन के कोनो किसान रहा तो का समझ, बैला को मारना त त त त, यही समझे कि नहीं समझे। ब्रह्मा सोच रहा है ये त त क्या है, ये प प क्या है। तो ब्रह्मा तो प को समझ गया, प से पा जाना, प से प्राप्ति। पर त त का क्या मतलब समझे। अब ब्रह्मा का चार खोपड़ी काम नहीं थी, चारों दिमाग लगाए पर दिमाग लगा नहीं पाया। देवर्षि नारद मौका पाए और देवर्षि नारद फिर आ गए, नारायण नारायण। ब्रह्मा से बोले पितामह प्रणाम। पितामह का दिमाग इस बार खराब हो गया। ये तो बता, तू मुझे बार बार पितामह बोलता है। एक तो मैं पहले से परेशान, न दादा का पता न दाई की पता, और ऊपर से आप परेशान करते हो पितामह पितामह। मेरे पास दो शब्द आया, बता, इतना ही तू ज्ञानवान है ना, तो बता इत्ता और प का मतलब क्या। नारद ने कहा नारायण नारायण। कहो तो 2 मिनट में हल कर दूं। उसने कहा कर। तो नारद ने कहा पितामह एक काम करो ना, दोनों को मिला दो, जोड़ दो। तो दोनों शब्दों को जोड़ दिया, ता और प को, और जब जोड़ा गया तो बना क्या, तप। देख पितामह क्या बना ये, तप। तू तपस्या कर। तो विधाता ने तपस्या किया ब्रह्मा, और जब तपस्या किया तो भगवान प्रकट हुआ। सशंक चक्रम सकीट कुंडलो सपीत वस्त्रम शिरसे रवक्षणम। शंख चक्र और गदा पद्म लेकर हरि प्रकट हुआ। ब्रह्मा से कहा ब्रह्मा नेत्र खो। ब्रह्मा ने नेत्र खोला तो हरि का दर्शन प्राप्त किया। हरि से कहे हरि मेरे लिए क्या किया, मेरी माँ कौन, मेरा पिता कौन। हरि ने कहा सुन ब्रह्मा, ना तेरी माता और ना तेरा पिता। तो कहा ब्रह्मा तू अजन्मा है, तू जन्म नहीं लेता, तू अवतार लेता है, प्रकट होता। हे ब्रह्मा तू मेरी नाभि से, नाल से कर भगवान हरि के शरीर के मैल से दूसरा स्वरूप लेकर प्रकट हो गया के हरि रूप। हरि ने कहा तेरा परिचय, शंकर भगवान का मैं रुद्र। तो हरि ने कहा अच्छी बात है, आप रुद्र मतलब अविनाशी हो। अविनाशी से कहा अविनाशी। फिर ब्रह्मा को बताया ब्रह्मा देख ये रुद्र है अविनाशी भगवान शंकर, इनका भी जन्म नहीं होता, ये भी अजन्मा है, ये प्रकट होता। शंकर भगवान ने कहा हरि जो काम आप दे रहे थे ब्रह्मा को मुझे दे दो, मैं करूंगा। भगवान के बात एक ही, चाहे ब्रह्मा करे या रुद्र करे, पर काम होना चाहिए। उसने कहा चल ठीक है रुद्र तू ही सृष्टि का सृजन कर दे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गया और शंकर भगवान सृष्टि सृजन करने लगा। तो कैसे सृष्टि किया, यद दन्नानतफंगात्व डमरुहाध्यन शंकरा जायो प्रेतो मुखाहीनो जायो यद्य मनुष्यते। बजाए शंकर भगवान डमरू और ताम ताम जब डमरू बजाया तो एक ताल से 1000-2000 भूत प्रेत उत्पन्न हो गया। और दूसरा ताल बजाया तो मनुष्य आए। कैसा मनुष्य, कब पगहीनम कब नेत्र नहीनो कब यद शीर शरीर विहीनो। कौ नेत्र से हीन, ऐसा मनुष्य बनाया एक ठनाखी रहे, ठनाखी नहीं। कान को उल्टा फिट कर दिया खोपड़ी और कान पे लगा दिया आंख,
एक ऐसा मनुष्य बनाया जो अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ, जैसे ब्रश रखते हैं ना घर में पेंट लगाने के लिए, तो वैसे ही हाथ को रखा हुआ मनुष्य उत्पन्न हुआ। एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न किया जो अपने खोपड़ी को हाथ में पकड़ा, शरीर को, सिर को। भगवान देखने के कंपनी का माल, भगवान के रूप, तेरा कंपनी का माल ठीक नहीं शंकर, और ऐसा कहीं मनुष्य बनाओगे तो संसार तो खत्म हो जाएगा न। रुक, वही शंकर भगवान को रोका। तो शंकर भगवान ने जो बनाया आज भी देखने को मिलता है, किसी का पैर, किसी का नेत्र, किसी का आंख। एक बार ताली बजाओ, क्योंकि शंकर भगवान की सृष्टि से आने वाला है, ऐसा वैसा नहीं। बाबा बनाया, पर शंकर भगवान को अभी इतने में ही रुक जा, ज्यादा बनाएगा तो सभी ऐसे ही होगा। हम जो 2 हाथ लेकर आए, हमारा भी ऐसा होता हाल, ऐसे हाथ को पकड़े रहते है नहीं बरस के सामान। तो भगवान को रोका गया, ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा तू सृष्टि का सृजन कर। तो ब्रह्मा सृष्टि का सृजन किया तो देवताओं को बुलाया, देवेंद्र, इंद्र, वरुण, कुबेर, दिक्पाल, सप्तऋषि, सप्त सागर सब आए। सबसे आकर के बैठे ब्रह्मा और मंत्रणा किया, विचार किया कैसे सृष्टि का सृजन किया जाए। तो सभी संतों ने कहा, ब्रह्मा मंथन करो तो कुछ न कुछ मिलता, तो क्यों ना ब्रह्मा के सिर को मथा जाए। तो ब्रह्मा के सिर को मथा गया। मन्या नाम मनोसीर जाये एको पुरुषश्रया। मन कहाँ होता? सिर पर होता है कि नहीं? इसी मन को मथा गया ब्रह्मा, और जब मन को मथा तो एक पुरुष आया, और मन के कारण उस पुरुष का नाम पड़ गया मनु। जात मन्नो नती नामो कर्म योग्यो न पुरुषया। कर्म के लिए पुरुष आया जिनका नाम पड़ा मनु। अब कहे एक स्त्री भी चाहिए, तो सबने विचार किया ब्रह्मा के चरण को मत, और ब्रह्मा का चरण क्या है? सत्य सत्यम पगानते ब्रह्मो सत्य रूपो न भगवती चाये नामो न सतः रूपा उत्पन्ने न कन्यका। ब्रह्म के चरण सत्य को मथा गया, तो सत्य रूपी चरण से एक कन्या आई जिनकी नाम सत्य रूपा पड़ी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के चरण ही सत्य, और सत्य से जो आए उन्हीं के नाम सत्य रूपा। तो मन से आए मनु, चरण से आई सतरूपा। अब दोनों का विवाह कराने लगा ब्रह्मा, और जैसे विवाह कराने लगा देवेंद्र इंद्र ने कहा, रुको पितामह क्या करते हो? पितामह ने कहा, क्या हुआ देवेंद्र? इंद्र ने कहा, महाराज तेरी शरीर से मनु आया, तेरा ही शरीर से शत्रुपा आई, और कहते हैं महाराज कि माँ के एक गर्भ से आने वाले एक स्त्री और पुरुष भाई और बहन होता, दोनों का विवाह नहीं हो सकता। ब्रह्मा ने सोचा बात तो सही, मेरी शरीर से मनु आया, मेरे ही शरीर से शत्रुपा, दोनों तो भैया और बहन हो गए, कैसे विवाह कराए? अजब संकट आ गए ब्रह्मा के ऊपर। तो ब्रह्मा ने भगवान का स्तवन किया, और पूरी देवता मिलकर स्तवन किया। कर यद्यलं प्रलवधन वृधिय जयन नेत्र विशारदं कर कर्णन व्याध पुकारनं तव जयति यदि हरिकं यतो। हरि को पुकारा, सभी देवता सब मिलकर हरि को जब पुकारे तो हरि फिर प्रकट हुआ। और भगवान जब प्रकट हुआ, कहे देवताओं हे ब्रह्मा क्या भयो? ब्रह्मा ने कहा, महाराज मेरी शरीर से मनु आए हैं, मेरी शरीर से शत्रुपा, दोनों तो भैया बहन हो गए, कैसे विवाह कराएं महाराज? तो हरि मुस्कुराया और कहा, ब्रह्मा तू घबराता क्यों? अरे तुझे पता है ब्रह्मा, तेरी जो कमर है ना, एक कमर के ऊपर भाग 7 लोक कहलाता है, और नीचे की जो भाग है पैर का वो 7 लोक कहलाता है। तो 7 7 14 लोक तेरा शरीर बनाए ब्रह्मा, सामान्य शरीर नहीं। जना लोक से आए हैं मनु, जना तपा लोक से मनु का उत्पत्ति हुआ है। तो जना लोक जो ऊपर के लोक है, जना लोक, उस जना लोक से आए मनु, और सत रूपाई रसातल तलातल से उत्पन्न हुई, आपके चरण से आई। इसलिए हे ब्रह्मा इनका विवाह हो सकता, यदि मनु और शत्रुपा दोनों एक लोक से आते तो विवाह नहीं होता। पर तुमको पता है ब्रह्मा, एका सर्वे शरीराज्य सर्वे रोगो न खंडना। हे ब्रह्म तेरे एक एक स्थल एक एक लोक कहलाता,
तेरा नेत्र अलग लोक है, कान अलग लोक है, सिर अलग लोक है, कंठ अलग लोक है, मुख अलग लोक है, वक्ष स्थल अलग लोक है। तेरा जो उदर है ना पेट, ये भी अलग लोक कहलाता है ब्रह्मा। तेरा चरण भी अलग लोक है, इसलिए ब्रह्मा इनके विवाह कराओ, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ब्रह्मा ने दोनों का विवाह कराया। जब विवाह कराए ब्रह्मा, तो ब्रह्मा ने सोचा कि प्रभु विवाह बस कराने से तो काम ना चले, तो दंपत्य जीवन चलाने के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर बनाना होगा। तो भगवान ने कहा कर, निर्माण कर दे। तो ब्रह्मा ने पहले बनाया काम को, और जब काम को ब्रह्मा बनाया तो वो काम वेग से आया। कहा भैया काम को कौन पहले धारण करेगा? तो सब मना कर दिया। तो ब्रह्मा ने कहा मैं ही धारण कर लूं। जब आए काम तो ब्रह्म के सिर से होकर शरीर में प्रवेश कर गया। और जब ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश किया तो ब्रह्मा के सामने उनकी पुत्री बैठी थी, जिनकी नाम थी सारद। सारद के पीछे पीछे ब्रह्म जाने लगा। जब ब्रह्म जाने लगा, सारद को पता चल गई कि अभी पितामह ने काम को बनाया, ये काम आतुर होकर मेरे पीछे आ रहा। तो शारदा भक्ति वन में गई, एक मृगा बन गई। और जब मृगा बनी तो ब्रह्मा भी मृगा बन गया और उनके पीछे पीछे जाने लगा। उसी वन में बुधभावन भोले बाबा आए, देवादिदेव महादेव। उस मार्ग पर आया तो दिखता क्या है, यद्यम चतुराननो यद्य शारदा यत्तेन कामिना महाक्रोधोत्रये रुद्र जायतेन वृत्तवा। भगवान शंकर देखता ही कि चतुरानन ब्रह्मा शारदा के पीछे पीछे काम भाव आतुर होकर जा रहा है। शंकर भगवान को सहन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान तमोगुणी है, रुद्र है। शंकर भगवान सब कुछ सह सकता है, अपने आंखों के सामने पाप होते वो सह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान तो बड़ा सुंदर शिव अमर अविनाशी है, घट घट के ये वासी है। सबसे सुंदर शिव जी है, जो कैलाश के वासी है। और कहते हैं ना लोग, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य के मार्ग पर चलने वाला शिव सत्य है, सुंदर है। इसे शंकर भगवान ने देखा, क्रोध आया, ब्रह्म के ऊपर क्रोध आया, उठाए त्रिशूल और ब्रह्म के सिर को भगवान धड़ से अलग कर दिया। मृग स्वरूप को जब काटा, चारों दिशाओं में हाहाकार होने लगा। देखो, रुद्र ने ब्रह्म का सिर धड़ से अलग कर दिया और ब्रह्म का सिर आकर रुद्र के हाथ पर चिपक गया। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या लग गया। और जब भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या लगा तो शंकर भगवान अपने प्रायश्चित करने के लिए, ब्रह्म हत्या को त्यागने के लिए चारों दिशाओं में गया, तीर्थ गया। पर तीर्थों में वो चित्रकूट गया, चित्रकूट से प्रयागराज गया। राजा ने निवेदन किया, जाओ वृंदावन। शंकर भगवान वृंदावन गए। वृंदावन में यमुना में स्नान किया, ब्रज पर भगवान लेटा। क्योंकि कहा गया कि वृंदावन में वृंदावनो नदे रज्यम जन्म जन्मांतर पापना मोक्षे यत्ते कृष्ण लीला वृंदावनो नगामिका। कहा कि वृंदावन में रज है और उस रज में जो लेटता है तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर और दिगांतर का पाप नष्ट हो जाता है। इनका प्रमाण यदि कोई देता है अभी के सत्र में तो वृंदावन का संत प्रेमानंद जी महाराज देता है। ताली बजाओ उनके लिए। मैं उनका देखता हूँ सुविचार, बहुत सुंदर बोलता, उन अनुभव करता, अनुभव करने वाला संत। और ऐसा संत बार बार नहीं मिलेगा। वो प्रातः काल रोज निकल जाता, 2 बजे पहले निकलता था और अब तो 4-5 में ही निकलता है भ्रमण करने। पर वो बताता कि वृंदावन की महिमा ऐसा है कि जब जब मैं परिक्रमा मार्ग पर जाता हूँ तब तब मुझे हरि मिलता, गोविंद मिलता। और पूर्वार्थ में संतों ने भी बताया कि जो प्रातः काल परिक्रमा मार्ग पर जाता है और ब्रज के रज में लेटता है तो हरि दूध बेचते मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए निवेदन करते हैं कविकार, ब्रज के रज में लेट के कियो यमुना जलपान, दूध बेचत श्री हरि मिले तापद नावहुमा।
कहे ब्रज के रज में लेट गए कियो यमुना जलपान, थोड़ा सा यमुना जलपान कर लो। तो कहीं ना कहीं हरी दूध बेचते मिलता, और जो दूध बेचते मिल जाए तो प्रणाम कर लो, वही भगवान बाल कृष्ण कहलाता। ते वृंदावन की यही महिमा। तो वही वृंदावन गए भगवान शंकर, ब्रज में लेटा लोटा, लीला किया, भगवान उस ब्रज को सिर में लगाया, पर फिर भी इनका ब्रह्म हत्या नहीं कटा। जब नहीं कटा तो शंकर भगवान बेबस होकर के फिर से गंगा के तट पर आया। कहा